नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम बात करने वाले हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं। क्या वो 12 हैं या 13 हैं या फिर अभी नया वाला जो आया है उसके बाद वो 14 हो गए हैं। तो हम इस सारे डाउट्स को आपके क्लियर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नई नई मेजर पोर्ट्स के बारे में बताऊँगा, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि मेजर पोर्ट्स के बगल से गुजरती हैं या फिर किनके कॉन्फ्लुएंस पे ये मेजर पोर्ट्स बने हैं। वो सारी नदियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन मेजर पोर्ट्स के बारे में। और इनमें से हम ये भी देखेंगे कि कौन से मेजर पोर्ट्स हैं हमारे जो कि अरेबियन सी वाली साइड पर पड़ते हैं और कौन से हैं जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड में पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और मैं आपको ये बता दूंगा फिर से कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठिए कि ये नोट डाउन करते चलेंगे तो आप इनको आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है मेजर पोर्ट्स की। तो मेजर पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनकी हैंडलिंग कैपेसिटी, वो एक महीने में कितना हैंडल करेंगे कार्गो अपने पोर्ट्स पर, वो एटलीस्ट 1 लाख टन होना चाहिए, तभी वो जाकर के मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। ये क्या है, डेफिनेशन है मेजर पोर्ट की। और इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया जो उन्हें फुलफिल करना पड़ता है वो ये है कि एटलीस्ट 2 बर्थ होने चाहिए उस मेजर पोर्ट में। बर्थ यानी कि एक साथ वो जो मेजर पोर्ट होगा वो कम से कम 2 बड़ी बड़ी शिप्स को हैंडल कर पाएगा, उनके कार्गो को उतार या चढ़ा पाएगा। तो ये 2 चीज़ें क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उनको हम मेजर पोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने मेजर पोर्ट्स की डेफिनेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंडिया में मेजर पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं और इनको डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मेजर पोर्ट जो हैं इंडिया में डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नोटिफिकेशन के द्वारा जिस पोर्ट को डिक्लेयर कर देती है एज ए मेजर पोर्ट, वो मेजर पोर्ट बन जाता है। इट डजेंट मैटर कि वो 1 लाख टन वाली जो उनकी मंथली क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसको मेजर पोर्ट घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेयर किया है और वो ऑफिशियल गजेट में छप गया है। तो ऐसा जैसे ही होता है वो पोर्ट जो होता है वो मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जैसे ही कोई भी पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट डिक्लेयर होता है, वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। और जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं, यानी कि मेजर पोर्ट जैसे 13-14 हो गया, उनको छोड़ के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, लेकिन जो मेजर पोर्ट्स हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। मैंने आपके लिए कुछ फोटोज़ लगा दी हैं ताकि आप आसानी से देख सकें कि मेजर पोर्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एक मेजर पोर्ट है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेजर पोर्ट की जो एक क्राइटेरिया है उसमें मेन वो क्या है कि उनके पास कम से कम 2 डेक होने चाहिए। तो आप ये एक देख सकते हैं, एक ये वाला हो गया वाइट वाला और एक ये वाला हो गया येलो वाला। एक यहाँ पे सिर्फ खड़ी है जिसका कि डेक खाली हो रहा है और एक यहाँ पर है। तो इस तरीके से 2 डेक हो गए। तो ये मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक मेजर पोर्ट है। तो ये वाला क्या होता है, ये कंटेनर वाला मेजर पोर्ट है कोई। ये मेरे को पता नहीं है कि किस मेजर पोर्ट की इमेज है, पर मैंने आपके लिए लगा दिया ताकि आप समझ सकें। और ये देखिए मैंने आपके लिए एक दूसरी फोटो लगाई ताकि आप शिप्स को देख सकें जिन पे मेजर पोर्ट्स पे जो शिप आके डॉक करती हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो ये वाली शिप्स होती हैं। ये काफ़ी ह्यूज होती हैं। और क्या होता है कि ये मेजर पोर्ट्स पे आकर रुकती हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं तो हम इन्हीं शिप्स के द्वारा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ती हैं। और फिर क्या होता है, ये इन डॉक्स पे आते हैं और यहाँ पर करके इनको खाली कर लिया जाता है। तो ये मेजर मेजर रोल होता है मेजर पोर्ट्स का। अगर आप इंडिया की दृष्टि से देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से, तो इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसका 90% जो है वो इन्हीं मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अगर हम स्टेट्स के बीच की बात करेंगे तो वो आपस में उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी हमारे जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, तो हम आपस में बिना शिप्स के भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सारा का सारा इन्हीं मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया 1600 से पहले अगर आप देखेंगे तो हम एक जब इकोनॉमिकल पावर हुआ करते थे पूरी दुनिया में, उस टाइम पे क्या था कि इंडिया की जो शिप्स होती थी, इंडिया के पास जो सबसे बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स होते थे दुनिया के, वो इंडिया में थे। और इंडिया की जो शिप्स थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, जब से हमारा देश गुलाम कर लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो दूसरी दुनिया के जो मेजर मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ से इंडिया का तमगा छिनता चला गया है। और आप अगर आज के डेट में देखेंगे तो अगर आप टॉप 10 दुनिया के पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें से एक भी इंडिया का नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चाइना की बात करेंगे तो जो दुनिया के पूरे 10 सबसे बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से 7 केवल आज चाइना के पास हैं और बाकी 3 में पूरी दुनिया है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पूरी दुनिया की फैक्ट्री क्यों कहते हैं चाइना को, क्योंकि उनके पास है मेजर पोर्ट्स। किसी भी देश को अगर पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, वो भी इंडस्ट्री के दम पे, तो सबसे ज़रूरी है मेजर पोर्ट्स का होना। अब इंडिया कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पोर्ट्स हैं हम उनको और बड़ा करें और इंटरनेशनल लेवल के बराबर बनाएं, ताकि हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं एटलीस्ट वो हर मंथ जो उनका 1 लाख टन का जो टारगेट होता है उसे अचीव कर पाएँ। अभी हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि 1 लाख टन वाला जो उनका क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंडिया में सबसे बड़े हैं तो इसलिए हमने उन्हें मेजर पोर्ट्स का तमगा दिया हुआ है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानना। तो अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो 2 राज्य हैं भारत में जिनमें कि 3-3 मेजर पोर्ट्स हैं, और बाकी जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी आपको दिख रही हैं इनमें से उन सब में एक एक मेजर पोर्ट ही है। तो आप याद कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट्स हैं। तो वो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ पे दोनों में ही 3-3 मेजर पोर्ट है। पहले क्या था, केवल तमिलनाडु में ही 3 मेजर पोर्ट थे, ठीक है। अभी हाल ही में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कौन सा नया मेजर पोर्ट बनने वाला है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि महाराष्ट्र में भी 3 मेजर पोर्ट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो हमारा पहला मेजर पोर्ट है वो है कोलकाता पोर्ट। ये इंडिया का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि एक रिवर के ऊपर बना हुआ है।
और बहुत ही आसानी से आप लोग पहचान गए होंगे इस रिवर का नाम क्या है। तो इस रिवर का नाम है हुगली। हुगली रिवर के ऊपर ये बना हुआ है पोर्ट। और ये ऐसा पोर्ट है जिसके अंदर 2 डॉक्स हैं। 2 डॉक्स होते हैं, जैसे कि मेजर पोर्ट्स के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए जरूरी था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इन 2 डॉक्स के नाम है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और कोलकाता डॉक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से क्या है कि ये इकलौता रिवराइन पोर्ट है और ये इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, जो कि इंडियंस के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये हमारे ऊपर जो जिस टाइम ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस टाइम का पोर्ट है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसे आज भी हमने मैनेज किया हुआ है और इसे अपने अनुकूल बना लिया हमने। तो ये इंडिया का सबसे पुराना मेजर पोर्ट है और इसका अब नया नामकरण हो गया, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। हमारा दूसरा मेजर पोर्ट जो है वो है पैरादीप पोर्ट। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। और क्या है कि ये हमारा जो है, जहाँ पे महानदी रिवर जो है, आपने याद किया होगा इंडिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है महानदी रिवर जो है, वो जब जहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तो जहाँ पे दोनों का संगम होता है, जिनका कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे होता है, वहीं पे पैरादीप पोर्ट जो है वो बना हुआ है। और ये क्या है कि इंडिया का जो नेचुरल, एक होते हैं हमारे 2 तरीके के पोर्ट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल वाले वो सेफ कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पे जो शिप्स हैं वो आसानी से डॉक कर सकती हैं बिना बहुत ज़्यादा चेंज किए हुए उनकी लोकेशन में, तो उनको हम नेचुरल पोर्ट कहते हैं। तो ये तो नेचुरल पोर्ट है, ऊपर से क्या है ये डीप वाटर पोर्ट भी है, मतलब कि यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जहाज हैं वो भी डॉक कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो कि कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पे। अब हम बात करेंगे अपने अगले पोर्ट की। ये हमारा तीसरा मेजर पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये क्या है कि ये अरेबियन सी और फाल्गुनी रिवर, या फिर इस रिवर को हम गोरुपुरा के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस ये पोर्ट जो है वो बनता है। इस पोर्ट का जो मेजर यूज़ होता है वो आयरन एक्सपोर्ट में। आपको पता है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन ओर है, तो इसमें से क्या है कि हम इस पोर्ट को आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। अब हम बात करेंगे अगले मेजर पोर्ट के बारे में है, जो कि है कोचिन पोर्ट। अब तक हम 3 मेजर पोर्ट्स के बारे में देख चुके हैं। ये है चौथा मेजर पोर्ट कोचिन पोर्ट, जो कि पड़ता है केरला में। तो 2 आइलैंड के ऊपर पड़ता है। एक का नाम आप देख रहे हैं वेलिंगडन आइलैंड है और दूसरे वाले का नाम है वालरपादम आइलैंड। और ये पड़ता है हमारा फोर्ट कोची रिवर जो है उसके माउथ पे पड़ता है, ये वाला जो हमारा कोचिन पोर्ट है। तो ये हमारा मेनली जो कोचिन पोर्ट है ये अरेबियन सी वाली साइड पे पड़ता है। और ये पहला जो था हमारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था, इकलौता ही इंडिया में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होता है जब, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यूरोप से आ रहा है और उसको चाइना जाना है, तो मान लीजिए कि कुछ देर के लिए अगर वो हाल्ट करना चाहे कहीं पे, तो वो इंडिया के इस पोर्ट पर रुक सकता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अगर मान लीजिए कुछ वो वहाँ से आया, वो यहाँ पे रुका, पहले इंडिया में, यूरोप से आते हुए इंडिया में रुका, तो इंडिया में वो कहाँ रुकेगा? कोचिन पोर्ट पर। फिर यहाँ से उसने कोई सामान लिया या उतारा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया चेन्नई की तरफ। तो इस वाले हम जो ऐसी वाली शिप्स होते हैं उसे हम कहते हैं, ये ऐसी वाली जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सामान उतारा और लिया और फिर आगे चले गए, तो ये होते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था। अब हम बढ़ते हैं 5वें मेजर पोर्ट की तरफ। ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं और नाहवा सेवा पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मेजर पोर्ट है। और ये इंडिया के जितने भी इंडिया टोटल कार्गो हैंडल करता है पोर्ट के थ्रू, उसमें से 50% जो कंटेनर्स वाला जो जितना ट्रैफिक होता है वो सारा का सारा JNPT के थ्रू ही इंडिया में आता है। और क्योंकि ये ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का 50% जो भी जितने भी कंटेनर्स हम आते हैं इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो यही हैंडल करता है। इस वजह से इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो इस वजह से जो इंडिया के डेडिकेटेड फ्लाइट का कॉरिडोर है जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, उनका जो टर्मिनल है जो मुंबई में आगे खत्म होता है वो इसी पोर्ट पर खत्म होता है, ताकि जो भी सामान हो, अगर मान लीजिए वो दिल्ली से मुंबई की तरफ आ रहा है और उसको किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट होना है, तो वो डायरेक्ट दिल्ली मुंबई फ्लाइट कॉरिडोर जो है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, वहाँ से आएगा। उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे पोर्ट पे तुरंत लोड होगा और वो दूसरे देश की तरफ निकल जाएगा। इससे क्या होगा, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बचत होगा उसका। ये हमारा छठा मेजर पोर्ट, जिसको हम मुंबई पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का जो है सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट भी और हार्बर भी। हार्बर क्या होता है, जिस पोर्ट पे आकर के जो हमारी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो डॉक करती हैं, उनको हम कहते हैं हार्बर। तो ये जो इंडिया का मेजर पोर्ट है ये एक तो नेचुरल है, मतलब इसमें ये अपने आप पहले से ही ऐसा बना हुआ था, हमने केवल इसको हल्का सा मॉडिफाई किया है, उनके ऊपर जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमने लगाया और उसको हम पोर्ट की तरह यूज करने लगे। तो ये क्या है, नेचुरल पोर्ट है। और यहाँ पे क्या है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। अगर आप इसको ट्रैफिक हैंडलिंग के साइड से देखेंगे, वो जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट था वो केवल कंटेनर को लेकर के इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट था, लेकिन ये वाला जो है ये टोटल ट्रैफिक। कई सारी ऐसी भी शिप्स होती हैं जो कि केवल ट्रेड के लिए नहीं होती हैं, बहुत सारी शिप्स ऐसी भी होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश जा रही हैं और उनमें यात्री बैठे हुए हैं जो कि सैर सपाटे पर घूमने के लिए निकले हुए हैं, तो वो वाली भी जो नावें होती हैं वो भी यहाँ पर डॉक करती हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, बाई साइज एज वेल एज बाई ट्रैफिक हैंडलिंग ऑल्सो। अब हम चलते हैं अगले पोर्ट पे। यह है कांडला पोर्ट। इसका नया नाम दे दिया गया है, अपने नया नाम याद कर सकते हैं। इसका नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और क्योंकि गुजरात में पड़ता है तो आपको पता होगा कि इंडिया की जो सारी की सारी जो हमारी ऑयल की डिमांड है वो जितनी भी है वो सारा का सारा इसी पोर्ट के थ्रू आती है। तो ये इंडिया का मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट ऑफ इंडिया जितना है वो सारा का सारा हैंडल करने का श्रेय इसी पोर्ट को जाता है। और क्या है कि पहले ये गुजरात में बना हुआ है, तो पहले क्या था कि कराची जो था वो इंडिया का मेजर पोर्ट था, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो फिर कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो हमें एक बड़े पोर्ट की जरूरत पड़ी ताकि हमारा जो ऑयल की शिपमेंट्स हैं वो वहाँ पे रिसीव की जाएँ। तो फिर तब हमने जाकर के कांडला पोर्ट डेवलप किया। अब ये इंडिया का एक मेजर पोर्ट है।
अब तक हमने 7 मेजर पोर्ट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम चलते हैं अपने 8वें मेजर पोर्ट के बारे में। इसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसको हम वाइजैक पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला जो पोर्ट है, तो जिस तरीके से हमारा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट था वो महाराष्ट्र में पड़ता था, वो कहाँ पर पड़ता था, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो वो वेस्टर्न कोस्ट पे जो इंडिया की सबसे बड़े कार्गो हैंडलिंग पोर्ट था उनमें से सबसे बड़ा वो था। उसी तरीके से जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर पोर्ट है जो कि कार्गो हैंडलिंग, जो कि हमारे जो कंटेनर्स के जितने आते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनको हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। और इस पोर्ट से एक और काम हम जो सबसे मेजर करते हैं वो क्या है, जो हमारे आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं हम टुवर्ड्स जापान, वो हम सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम पोर्ट से ही करते हैं। और इनकी लोकेशन जो है वो कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल की साइड में पड़ता है, यानी ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर का नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, इसका नाम है नरवा गेड्डा, NARAVAGEDDA। नरवा गेड्डा रिवर है जो कि जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल पे मिलती है, वहीं पे ये वाला पोर्ट जो है वो बना हुआ है। अब क्या है कि ये क्योंकि इंडिया का जो मेजर ट्रैफिक है कंटेनर्स का वो ये हैंडल करता है, तो इसमें से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। तो इसको अब डीकंजेस्ट करने के लिए हम एक नया पोर्ट बनाने वाले हैं इसके बगल में, जिसका नाम होगा भीमुनीपट्टनम। अगर आप चाहें तो नाम याद कर सकते हैं, भीमुनीपट्टनम पोर्ट, जो कि हम बनाएंगे विशाखापट्टनम पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए। हम चलते हैं 9वें मेजर पोर्ट की तरफ। ये है चेन्नई का पोर्ट जो है, ये चेन्नई पोर्ट जो है ये हमारा 9वां मेजर पोर्ट है। और ये हमारा पड़ता है ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड पे। और ये इंडिया के सबसे बड़े मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जो कि ऑल वेदर पोर्ट भी है। कई सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम एक मानसून वाले टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टाइड उठती हैं या लो टाइड उठती हैं। इसमें से क्या होता है कि वहाँ पे पोर्ट्स पे जो हमारी शिप्स हैं वो डॉक नहीं कर सकते। लेकिन जो चेन्नई वाला ये पोर्ट है ये ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब आप साल के 12 महीने जितने भी दिन हैं उसमें आप कभी भी यहाँ पे पोर्ट अपनी डॉक कर सकते हैं। तो ये इस वजह से ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक है। इस मेजर पोर्ट का पुराना नाम है मद्रास पोर्ट, क्योंकि चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास। हमारा जो अगला मेजर पोर्ट है इसका नाम है टूटीकोरिन पोर्ट। इसका जो अब नया नाम पड़ गया है वो क्या है, वियो चिदम्बरम। ये चिदम्बरम नाम जो लिखा है वो गलत है, वियो चिदम्बरम पोर्ट इसका नाम है। क्या नाम है, वियो चिदम्बरम पोर्ट। और ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहाँ पे, मन्नार की जो खाड़ी है वहाँ पे लोकेटेड है ये। और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। और ये इंडिया का इकलौता ऐसा पोर्ट है जहाँ से हर हफ्ते जो है जो हमारी शिप्स हैं वो यूएसए की तरफ जाती हैं सामान कार्गो को लेकर के, और यूएसए से इंडिया आती हैं कार्गो को इम्पोर्ट करने के लिए। जो हमारा 11वां पोर्ट है इसका नाम क्या है, इन्नौर पोर्ट। और इसका हमने नया नाम रख दिया है कामाराजार पोर्ट। जो इन्नौर पोर्ट है वो इसका पुराना नाम है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि कॉर्पोरेटाइज्ड है, मतलब कि 68% जो इसके शेयर्स हैं वो इंडिया के पास हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास हैं। और बाकी के जो बचे हुए शेयर्स हैं वो क्या है कि किसी प्राइवेट एंटिटी को इंडिया ने बेचे हुए हैं। तो ये इंडिया का ऐसा इकलौता मेजर पोर्ट है जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेटाइज्ड हो गया है। हमारा जो अगला पोर्ट है इसका नाम है मोर मुगाओ पोर्ट। अगला पोर्ट जो है ये हमने 11 पोर्ट देख लिया। अब ये 12वां जो पोर्ट है इसका नाम है मोर मुगाओ पोर्ट। ये कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है ये। और ये जो हमारी जो रिवर है जो जिसके कॉन्फ्लुएंस पे ये पोर्ट बना हुआ है उस रिवर का नाम है जुआरी। जुए खेलने वाले जुआरी के नाम पे आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जुआरी जो रिवर है उसके कॉन्फ्लुएंस पे ये पोर्ट हमारा बना हुआ है। ये इंडिया के सबसे पुराने पोर्ट में से एक है। जैसे कि वो हमारा एक कोलकाता पोर्ट था वो भी ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, उसी तरीके से ये गोवा वाला पोर्ट है। ये गोवा पे किसका कब्जा था, पहले पोर्टुगीज़ का, तो उन लोगों ने इस पोर्ट को बनाया हुआ था। ये लगभग 1885 से यहाँ पर है। ये एक नेचुरल पोर्ट है। और इंडिया जो है इस पोर्ट का जो मेनली यूज़ करता है वो किस लिए करता है, आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम बात करने वाले अपने अगले मेजर पोर्ट के बारे में जो कि है पोर्ट ब्लेयर मेजर पोर्ट। ये इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट है। और अभी क्या था, ये फिलहाल में यंगेस्ट था, लेकिन अभी एक साल पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने एक नए पोर्ट को अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से क्या है अभी ये यंगेस्ट का जो तमगा इसके पास से छिन गया है। तो ये वाला जो पोर्ट है ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खास है इंडिया के लिए। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है कि अंडमान और निकोबार में पड़ता है। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार जो है वो स्टेट ऑफ मलक्का के काफ़ी पास में पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पोर्ट है ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जो हमने सबसे पहले मेजर पोर्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से क्या था कि हर मेजर पोर्ट को लगभग 1 लाख टन कार्गो जो है वो हैंडल करने की उसकी मंथली कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये वाला जो हमारा पोर्ट है ये उसको उतनी हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन तो इसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वाले मेजर पोर्ट का तमगा मेजर पोर्ट होने का जल्दी से जल्दी छिन जाए। ऐसी बातें चल रही 2018 से कि अब इसको मेजर पोर्ट्स की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक मेजर पोर्ट है। आपको कई सारी वेबसाइट्स पे इसका नाम नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये उतना कार्गो हैंडल नहीं करता है जितना इसको करना चाहिए, नहीं करता है। इसमें से क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इसको मेजर पोर्ट्स नहीं दिखाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक मेजर पोर्ट है अभी। अब हम बात करने वाले हैं अपने 14th और आखिरी मेजर पोर्ट की, जो कि है वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट जो है ये इंडिया ने 2019 में अनाउंस किया था इसको कि अब हम एक मेजर पोर्ट बनाने वाले हैं। ये वाला जो मेजर पोर्ट था इसकी उम्मीद थी कि इंडिया के सबसे बड़े मेजर पोर्ट्स में से एक होगा। लेकिन क्या है कि अभी बहुत सारी इसके अंदर कानूनी दांव पेच फंस रहे हैं, इस वजह से इसका प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। ये क्या है कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो है वो हमने साइन किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, उसके साथ, ताकि वो इसको सही तरीके से, जो बेस्ट तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं हम उसको उस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी इसके पास हो। और ये वाला जो ऐसा इंडिया का पहला पोर्ट होगा जो कि लैंड रोड मॉडल पे बनेगा, मतलब ज़मीन केवल जो है वो गवर्नमेंट की होगी और हम किसी प्राइवेट कंपनी को एक तरीके से ठेका दे देंगे कि तुम आकर के यहाँ पे काम करो, सही तरीके से पोर्ट हैंडल करो, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम हो वो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो इस तरीके से एक लैंड रोड मॉडल पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लैंड रोड मॉडल क्या होता है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास ज़मीन रहती है, लेकिन जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पोर्ट में कितनी भी जो भी शिप्स आ रही हैं उनको हैंडल करने का, कार्गो हैंडल करने का, वो सब क्या है हमने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो इसे कहते हैं हम लैंड रोड मॉडल। और उसके बदले क्या होगा, वो जो प्राइवेट कंपनी होगी वो गवर्नमेंट को किराया देगी। तो इस वाले मॉडल को हम कहते हैं लैंड रोड मॉडल। तो ये आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है।
So these are the 14 major ports of India. I hope you liked the video. If you have liked this video, kindly subscribe our channel, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। मैंने कई सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जो कि हमारे नेबर्स हैं उनसे इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।